आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इसके अंदर हम अपने सभी कंटेंट ये पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसमें हम पहले ब्लैंक डेटाबेस डेस्कटॉप डेटाबेस में जाएंगे। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कॉलेज, ये हमारा एक डेटाबेस है। अब इसके अंदर हम इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर मेन स्क्रीन जो अपनी दिख रही है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारे पास अलग अलग फील्ड है। अब जैसे हमने फील्ड में अलग अलग फील्ड का नाम दे देंगे, स्टूडेंट नेम, और इसका हम डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे। इसका डेटा टाइप होगा ऑटो नंबर। इसके बाद हम जैसे स्टूडेंट नेम लॉन्ग टेक्स्ट, अब फ़ोन नंबर लें, डेट ऑफ बर्थ, और वो रहेगा डेट एंड टाइम। इसका डेटा टाइप फ़ोन नंबर, इसका डेटा टाइप रहेगा नंबर। इस तरह से हम एक टेबल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड बना देते हैं। अब हम यहाँ पे हमारे स्टूडेंट की एक टेबल बन गई। इस टेबल के अंदर हम अपने कुछ रिकॉर्ड डालेंगे, जो रिकॉर्ड हमें आवश्यकता है। जैसे स्टूडेंट की आईडी लिख दी हमने, स्टूडेंट आईडी 1 नंबर, स्टूडेंट का नाम लिख दिया अभिषेक, इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे अभिषेक की, और यहाँ पर हम अपना फ़ोन नंबर, अभिषेक का फ़ोन नंबर डाल देंगे। इस तरह से हम 4-5 रिकॉर्ड इसके अंदर डाल देंगे। दूसरा रिकॉर्ड हम डाल रहे हैं, जैसे सयाली हमारा अगला स्टूडेंट है, इसका फ़ोन नंबर, अगला स्टूडेंट पूजा, इसका हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे। इसके बाद इसका फ़ोन नंबर डालेंगे। इस तरह से हम 4-5 रिकॉर्ड इसके अंदर डाल देंगे। ये हम एक टेबल के अंदर हम अपने कुछ रिकॉर्ड डाल रहे हैं, और हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट, और इसका डेटाबेस है कॉलेज विक्की, इसका डेट ऑफ बर्थ, इसका फ़ोन नंबर। अब हमारे सामने एक टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड हमने डाल दिए हैं। अब इनको हम चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम इसको डाल सकते हैं। जैसे मैंने असेंडिंग सेलेक्ट किया, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। अगर इसका एडिट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अब डिलीट द रिकॉर्ड। अगर हमें कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो उस पूरे रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जैसे अभी तो फ़िलहाल शॉर्टिंग कर रहा हूँ मैं इसको। अब इस जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और फिर हम डिलीट पे जाएंगे, और डिलीट पर क्लिक करेंगे तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हम जैसे मैंने सेलेक्ट किया पूरी रो को और उसको डिलीट कर दिया। अगर हमें अब इसके अंदर कुछ एडिट करना है, जैसे कोई नया फील्ड ऐड करना है टेबल के अंदर, तो हम यहाँ पे क्लिक टू ऐड में जा कर के अपना नया रिकॉर्ड डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पास और फेल का एक और फील्ड बना दिया है। अब इसके अंदर हम जैसे किसी स्टूडेंट का सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने 2 बच्चों का मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये 3 बच्चों का सेलेक्ट कर लिया मैंने, अभिषेक, सयाली, पूजा। और सयाली को मैंने नहीं सेलेक्ट किया, अभिषेक, पूजा और ऋषभ, इन 3 को सेलेक्ट कर दिया। अब इसके अंदर हम जैसे एडिट करना चाहते हैं, किसी बच्चे का फ़ोन नंबर चेंज हो गया तो हम उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे इस तरह से एडिट कर सकते हैं।
अब आप चाहें तो इनको फिर से असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आप फ़िल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें वो सारी चीज़ें, अब जैसे मैंने यहाँ पर हम फिर कोई रिकॉर्ड एडिट करना चाहते हैं, जैसे मैंने पूजा का नाम हटा करके उसका नाम वहाँ पे लक्ष्य डाल दिया। अगर हम गलती से कोई ऐसा रिकॉर्ड डाल देते हैं कि जिसका बच्चे का नाम गलत डाल दिया या कुछ भी इश्यूज़ हैं, तो हम उसको इस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। अब हमें जैसे ये देखिए कि हमने जो नया टेबल जो फील्ड ऐड किया था, हमने उसको सेलेक्ट करके पूरा हटा ही दिया। ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम चाहे तो उस स्टूडेंट आईडी के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे चाहे तो हम फ़िल्टर लगा सकते हैं।